हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ आर फिग्मा कोर्स सीरीज। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें समझने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में, वेरिएंट्स के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंस्टेंसेस क्या क्या होते हैं, हाउ डू वी यूज बूलियन ऑपरेशंस, बूलियन प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एवरीथिंग अराउंड कंपोनेंट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रीटी मच एक्साइटिंग फॉर यू बिकॉज कंपोनेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप वाइडली यूज करने वाले हो अक्रॉस योर डिज़ाइन करियर, whether it is for building design systems, whether it is for building real quick designs, और आपके डिज़ाइन को जब efficiently बनाने की बारी आती है तो you use components and variants in your design projects, तो वो काफ़ी important चीज़ है। So without wasting any time, let's directly get into the video and देखते हैं Figma में कैसे करते हैं ये चीज़ें। तो here we are in Figma again and जैसे कि आप देख सकते हो we have a quick button over here। अब ये एक नॉर्मल बटन है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि what exactly a component is, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक बटन है, अभी इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग एंड जस्ट एक टेक्स्ट एंड एक फ्रेम के अराउंड ये बटन बनी हुई है। अब कोई भी चीज़ कंपोनेंट में बनाने के लिए कंपोनेंट इज बेसिकली समथिंग विच इज़ स्टोर्ड इन योर फिग्मा, एंड जब भी आप उस कंपोनेंट को यूज़ करते हो यानी कि उस कंपोनेंट की कॉपी यूज़ करते हो, बेसिकली आप एसेट पैनल में यहाँ से जा सकते हो या फिर आप यहाँ से जा करके भी एसेट से एक्सेस कर सकते हो दिस एक्शन मेन्यू से, ठीक है। तो जैसे आपने ये प्ले बटन आप देख रहे हो, ये एक कंपोनेंट बना हुआ है तो मैं इसको ड्रैग करके सिंपली यहाँ पे वैसे प्लेस कर सकता हूँ, राइट। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये अपने कंपोनेंट से आ रही है, यानी कि जो भी मेन कंपोनेंट बना होगा। लेकिन ये जो बटन है, ये मेन कंपोनेंट नहीं खुद आ गया। दिस इज़ द कॉपी ऑफ दैट मेन कंपोनेंट एंड दिस विल बी कॉल्ड एज़ एन इंस्टेंस। अब एक-एक करके हम समझते हैं पहले चीज़ें, बट दिस इज़ व्हाट द कांसेप्ट ऑफ कंपोनेंट इज़ कि आप एक जगह बना के उस चीज़ को स्टोर कर लेते हो एंड देन यू यूज़ इट अगेन एंड अगेन। बेसिकली वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट यही है कि जब भी आपने एक कंपोनेंट कई जगह पे यूज़ किया होगा and you want to change something, you want to update something in a particular component, तो आप हर स्क्रीन में जाकर के आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट अपडेट दैट चेंज, यानी कि जो भी चेंज है यू जस्ट हैव टू डू इट एट वन प्लेस, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट पे, एंड दैट सेम अपडेट विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस योर डिजाइंस, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। और आई थिंक सबसे मेन बेनिफिट भी वही होता है। एंड ऑल्सो आप अपने कंपोनेंट को एज अ लाइब्रेरी पब्लिश कर सकते हो विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन सिस्टम, बट यू गेट द पॉइंट कि लाइब्रेरी मतलब होता है कि आप अपने टीम में अपने कंपोनेंट्स यूज़ करने के लिए दे सकते हो विदाउट शेयरिंग योर मेन फाइल, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बाय द वे कंपोनेंट का यूज़ करने की, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ अ बटन, आई जस्ट वांट टू क्रिएट दैट बटन एज अ कंपोनेंट। तो अभी यहाँ पे नोटिस करना, फर्स्ट लेट मी गो टू लेयर्स पैनल ओवर हियर अंडर द फाइल, इट इज बटन ओनली, और यहाँ पे एक ऑटो लेआउट का सिंबल है, ठीक है। दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑटो लेआउट। जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे दो वर्टिकल बार्स हैं, तो वो ऑटो लेआउट का ही सिंबल होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर के बॉर्डर है, और जो भी कलर है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये स्काई ब्लू कलर में है। तो इसको जैसे हम कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी टर्न्ड इनटू पर्पल कलर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को कंपोनेंट में बनाने के लिए आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए विच इज़ कंट्रोल ऑल्ट के या फिर कमांड ऑप्शन के ऑन योर मैक। जैसे ही मैं कमांड ऑप्शन के प्रेस करता हूँ, आप देखते हो कि वो जो ब्लू कलर था नाउ इट इज टर्न्ड इनटू पर्पल। इफ आई अनडू इट बाय प्रेसिंग कंट्रोल जेड और कमांड जेड, तो आप देख सकते हो दिस वाज द प्रीवियस डिजाइन, राइट, एंड नाउ दिस इज द न्यू वन। बेसिकली इट इज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू एन कंपोनेंट, अ कंपोनेंट, राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट पैनल में भी देख सकते हो कि वो जो चीज़ पहले यहाँ पे ऑटो लेआउट के वर्टिकल दो बार आ रहा था, नाउ देयर इज अ डायमंड आइकन, यहाँ पे चार छोटे डायमंड्स हैं, और दिस इज द सिंबल ऑफ कंपोनेंट एक्चुअली। इफ आई अनडू इट, यू कैन सी हाउ दिस आइकन इज गेटिंग चेंज, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ को कंपोनेंट बनाना है, यानी कि शॉर्टकट के अलावा अगर आपको डायरेक्टली करना है, तो यू जस्ट हैव टू गो टू राइट प्रॉपर्टीज पैनल, एंड एट द वेरी टॉप हैंड साइड यू विल फाइंड अ बटन which says create component, and the shortcut is mentioned over here which is saying command option। अगर मैं आपको दिखाऊँ, it says, एक्चुअली माउस के तो दिख नहीं रहा है, बट दिस इज कमांड ऑप्शन के, राइट। जैसे हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे इट इज क्रिएट कंपोनेंट, एंड वही सेम काम होगा जो शॉर्टकट से होता है। अब नाउ दिस इज कंपोनेंट, दिस इज अ कंपोनेंट, राइट। कंपोनेंट बनाने में किसी भी चीज़ को आप जब कंपोनेंट बनाते हो तो कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। यानी कि अगर आप बटन में टेक्स्ट एडिट करना चाहते हो, बटन में कोई कलर देना चाहते हो, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, इट विल बिहेव जस्ट एज नॉर्मल, नॉर्मल थिंग, लाइक जो भी ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली एक कंपोनेंट भी वैसे ही बिहेव करेगा। बट द ओनली डिफरेंस दैट यू विल फाइंड इज जब आप इस कंपोनेंट की कॉपी यूज करोगे, राइट, इस कंपोनेंट का इंस्टेंस यूज करोगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। बट यहाँ पे पहले कंपोनेंट्स रिलेटेड कुछ क्विक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट इतना ही है। अभी हम कंपोनेंट के बारे में जब इंस्टेंस बात करेंगे, इंस्टेंस के बारे में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कंपोनेंट का एक्चुअली यूज़ क्या है, वेरिएंट्स का एक्चुअली यूज़ क्या है, राइट।
कंपोनेंट्स बनाने से रिलेटेड अभी हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये बटन है, यानी कि लेट मी गिव इट अ कलर, क्विक रेड वन, एंड देन दिस इज अ ब्लू कलर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा दे देते हैं ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं 3 बटन्स हैं, अभी नॉर्मली मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया। क्या हो अगर आपको इन 3 या फिर 3 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा बेसिकली हो, तो आपको यहाँ पे तीनों को एक साथ कंपोनेंट बनाना है, अलग-अलग, एक में नहीं। तो कैसे बनाओगे? अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस करने जाओगे या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये तीनों का मिलके एक कंपोनेंट बन जाएगा, व्हिच आई डोंट वांट, राइट? ये देखो यहाँ पे कंपोनेंट 1, यानी एक कंपोनेंट ही बन गया है। देखो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, तीनों साथ में चल रहा है। बट लेट मी अनडू इट। क्या हो अगर आपको तीनों अलग-अलग कंपोनेंट चाहिए हो, यानी एक में नहीं चाहिए, मैं इसको चाहता हूँ एक अलग बन जाए, ये अलग बन जाए, ये अलग बन जाए। तो इसके लिए या तो आपको अलग-अलग जाके एक-एक करके क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ इमेजिन डूइंग दिस इन मोर देन 10, 20 ऑब्जेक्ट्स, राइट? इसके लिए शॉर्टकट होता है फिग्मा में। आप यहाँ देखो इस कंपोनेंट वाले आइकन के साइड में जस्ट यू विल फाइंड अ ड्रॉप डाउन आइकन, व्हिच इज, जब आप क्लिक करोगे उस पे, यू विल फाइंड कपल ऑफ ऑप्शंस। वन इज द क्रिएट कंपोनेंट, सेकंड इज द क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, एंड देन क्रिएट कंपोनेंट सेट। अब क्रिएट कंपोनेंट आपको पता है, कंपोनेंट सेट जो होता है वो वेरिएंट्स होता है, अभी हम आगे बता रहे हैं आपको वीडियो में। बट द सेकंड ऑप्शन इज टू क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट। इफ आई क्लिक ऑन दिस, यू विल नाउ सी दैट ये सारे अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट हो गए। कैसे पता? देखो पर्पल लाइन आ रही है, यहाँ पे भी आप देख के वेरीफाई कर सकते हो। सी डायमंड आइकन है, राइट? तो ये तीनों ही कंपोनेंट्स अलग अलग क्रिएट हो गए, राइट? इन केस अगर आपको बहुत सारी चीज़ों को मल्टीपल कंपोनेंट्स में बनाना है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, राइट? अब कंपोनेंट्स में बस इतना ही है। कंपोनेंट्स में बूलियन है, उसकी हम बात करते हैं, इंस्टेंसेस हैं, उसकी भी बात करते हैं, एंड देन वेरिएंट्स हैं। तो ये 4 चीज़ें कंपोनेंट के अराउंड ही होती हैं, कंपोनेंट से रिलेटेड होती हैं, एंड विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो उनमें से सबसे पहले ट्राई करते हैं समझने का इंस्टेंसेस क्या होते हैं, करेक्ट? तो अगर मैं लेट मी डिलीट दीज फर्स्ट। नाउ हमारे पास ये कंपोनेंट था, रिमेंबर वी क्रिएटेड इट, राइट? अब इस कंपोनेंट की जब कॉपी बनाते हैं, या फिर इस कंपोनेंट का नाम दिया था हमने बटन। अगर आप एसेट्स में जाएं और यहाँ पे सर्च करें बटन, आई जस्ट सर्च बटन, ठीक है। आप ये देखिए बटन 1, बटन 2 दो आ रहा है। तो ये एक्चुअली 2 जगह क्रिएटेड होगा, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे भी क्रिएटेड है और यहाँ पे भी क्रिएटेड है, जो अभी मैंने क्रिएट करा, दैट्स वाई वो आ रहा है। तो अगर हम अभी के लिए डिलीट कर दें, ये सब डिलीट कर दें, ठीक है, तो देखो ये वाली चीज़ यहाँ से गायब हो गई, ठीक। अब वी ओनली हैव दिस कंपोनेंट विच इज शोइंग अप ओवर हेयर, राइट? तो अगर आपको इसको यूज़ करना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एनी वेयर यू वांट। आपके डिज़ाइन प्रोजेक्ट में, आपके कहीं पे भी आप ड्रैग करोगे वो चीज़ आ जाएगी। लेट मी गो टू फाइल अगेन, एंड आप अब यहाँ पे लेयर्स पैनल में देखें, ठीक है। अब टू नॉट कंफ्यूज यू, लेट मी फर्स्ट राइट ओवर हियर कि ये एक आपका मेन कंपोनेंट है। इसका फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आप पढ़ नहीं पाओगे उसको, ठीक है, राइट? दिस इज अ मेन कंपोनेंट, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंस, ठीक है। स्पेलिंग ये होती है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंस। अब इन दोनों को देख के दूर से आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कौन सा मेन कंपोनेंट है, कौन सा इंस्टेंस है। दिस इज द दिस इज द मेन फंक्शनलिटी ऑफ यूजिंग कंपोनेंट, राइट? डिफरेंसेस कुछ भी नहीं होते, बट इनकी हर एक प्रॉपर्टी अपने पेरेंट से लिंक होती है। दिस विल बी कॉल्ड एज अ चाइल्ड कंपोनेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज अ मेन और पेरेंट कंपोनेंट, राइट? इंस्टेंस या फिर इसको चाइल्ड भी बोल सकते हैं, चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन ही चाइल्ड, यस, ठीक है। तो लेट मी गो टू लेयर्स पैनल नाउ. When I select this button, the instance one, you'll now be able to see a hollow diamond over here. Can you see it? Right? अब देखो लेयर्स पैनल में एक पहला जो मेन कंपोनेंट था उसमें 4 छोटे डायमंड्स होते थे, एंड इट मेक्स अप अ बिग डायमंड, राइट? एंड नाउ वी हैव अ हॉलो डायमंड ओवर हियर इन द इंस्टेंस विच एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट इट इज एन इंस्टेंस, राइट? अब इंस्टेंस में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि आप इंस्टेंस की सबसे आउटर मोस्ट प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज इनर प्रॉपर्टीज, राइट? जैसा कि मैं अगर पेरेंट कंपोनेंट में एनीथिंग सेलेक्ट करता हूँ, नाउ यू कैन सी द बाउंडिंग बॉक्स ओवर हियर, देख सकते हो आप। मैं सेलेक्ट करता हूँ अगेन, नाउ यू कैन सी 4 बाउंडिंग बॉक्स है, तो मैं इसको चाहूँ तो कम ज़्यादा कुछ भी कर सकता हूँ, करेक्ट? बट अगर हम इंस्टेंस में जाते हैं, यानी कि कंपोनेंट के इंस्टेंस में जाते हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू सी द बाउंडिंग बॉक्स ओवर हियर। क्यों? क्योंकि मैं मैनुअली इसको चेंज नहीं कर सकता, राइट? मैं यहाँ पे जाके इसके फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ इसका, बट आई कैन नॉट चेंज ओवर हियर, राइट? मैं प्रॉपर्टीज पैनल से चेंज कर सकता हूँ, बट यहाँ से नहीं कर सकता। अभी हम बताते हैं कि चेंज करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है? अगर
पेरेंट और चाइल्ड के यानी कि मेन कंपोनेंट एंड इंस्टेंस में हम रिलेशन की बात करें तो वट एवर विल बी चेंज इन द कंपोनेंट और द मेन कंपोनेंट और इन द पेरेंट कंपोनेंट दैट सेम्स द सेम चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द चाइल्ड इटसेल्फ, राइट? तो अगर मैं इसका टेक्स्ट जैसे डाउनलोड है यानी कि कुछ भी अगर चेंज करते हैं हम, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू इट अगेन एनीथिंग, तो यू विल बी एबल टू सी दैट द सेम चेंज इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ओवर हेयर, राइट? अगर मैं इसको अगेन करता हूँ क्लिक हियर, है ना, तो नाउ यू विल बी एबल टू सी कि सारे चेंजेस लाइफ टाइम पे रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर हम फॉन्ट के साइज़ बढ़ाते हैं, ठीक है, फॉन्ट का साइज़ कम करते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर बटन का कलर चेंज करते हैं, लेट मी शो यू, ठीक है, कुछ भी कलर अप कर दो, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, कुछ भी कर दो, राइट? सेम चेंज जो भी आप कर रहे होगे मेन कंपोनेंट में, वो चेंजेस आपको चाइल्ड में देखने को मिलेंगे। ये मेन रिलेशन होता है कंपोनेंट एंड इंस्टेंसेस के बीच में, ठीक है? कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो लिंक होती है मेन कंपोनेंट और पेरेंट के बीच में। तो अगर हम इस पेरेंट को कॉर्नर रेडियस भी दें, फॉर एग्जांपल अगर हम राउंड कर दें तो आप देख सकते हो राउंड भी हो गया। अगर इसकी जो है पैडिंग बढ़ाएं यानी कि हाइट बढ़ाएं बटन की या विड्थ बढ़ाएं, तो आप देख सकते हो वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम इसकी पैडिंग भी बढ़ाएं तो भी वो चेंज होगा। स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो अगर कोई यहाँ पे दो या फिर आइकन होगा या दो दो ऑब्जेक्ट्स प्लेस होंगे किसी भी ऑटो लेआउट के अंदर, सिंस दीज बटन्स आर इन द ऑटो लेआउट। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी ऑटो लेआउट के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें ऑटो लेआउट से ही यूज होकर बनी हुई हैं, राइट? अब इंस्टेंसेस एंड कंपोनेंट में आपको चीज़ें समझ में आ गई, बट आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो इंस्टेंसेस है वो पूरा का पूरा लिंक नहीं होता ऑब्जेक्ट से, यानी कि पेरेंट्स है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लिंक होती हैं। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे कलर एक प्रॉपर्टी हो गई, हाइट एक प्रॉपर्टी हो गई, पैडिंग एक प्रॉपर्टी हो गई, कॉर्नर रेडियस एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी हो गई, बहुत सारे तरीके की मतलब एक एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? अगर हम कलर की बात करते हैं तो जैसे अगर मेन कंपोनेंट का जो फिल कलर है यानी कि दिस इज पर्पल राइट नाउ, अगर हम चाइल्ड में जाएं यानी कि व्हाट इफ चाइल्ड डिसाइडेड टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, तो वो पेरेंट्स का डिसीजन मानना बंद कर देगा। दिस इज हाउ यूनिवर्सल लॉ वर्क्स, ठीक है? ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है, कि अगर चाइल्ड है वो वही करेगा जो पेरेंट्स कहते हैं, करेक्ट? बट अगर चाइल्ड खुद की डिसाइड कर ले कि मेरे को खुद की करनी है, तो पेरेंट्स की बात वो नहीं मानेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जैसे अगर हम चाइल्ड पे जाके मैनुअली इसका कलर कुछ चेंज कर देते हैं, आपने चाइल्ड में चेंज करा है तो पेरेंट पे थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा। जैसे लेट्स सी, राइट, हमने इसको रेड कर दिया, ठीक है, दिस इज रेड। अभी पेरेंट पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट टेल मी वन थिंग, इफ आई नाउ चेंज द कलर इन पेरेंट जो कि पहले चाइल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्या अब वो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये कलर पहले से ही चेंज हो चुका है। तो यू हैव डिसाइडेड टू फिक्स इट्स ओन कलर, ये नहीं होगा। बट अगर इसके दो चाइल्ड होते हैं यानी कि अगर एक और कॉपी इसकी बनाते हैं बाय ड्रैगिंग एंड प्रेसिंग ऑल्ट और ऑप्शन की और ड्रैग करके आपने कॉपी बना ली, तो इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंस्टेंस, ठीक है? ये भी तरीका होता है। अगर हम यहाँ पे अब इसका कलर चेंज करते हैं तो इस चाइल्ड पे हो रहा है, बट ये भी तो चाइल्ड है, बट कलर वाली प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। बट येस, और भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी काम करेंगे अभी। तो जैसे अगर हम मेन कंपोनेंट पे जाते हैं और इसकी कॉर्नर रेडियस चेंज करते हैं, तो सी यहाँ पे काम कर रही है कॉर्नर रेडियस, राइट? इट इज वर्किंग हियर, बट कलर के केस में वो चीज़ नहीं होगी। अगर हम अंडू करते हैं और इस चाइल्ड ने डिसाइड किया कि हमको कॉर्नर रेडियस भी खुद की दे देनी है, राइट? इफ आई डू इट समथिंग लाइक दिस, क्या आप कॉर्नर रेडियस पेरेंट पे चेंज करोगे तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट? प्रॉपर्टीज लिंक होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो अगर हम यहाँ पे अब जाके चेंज करें तो सेकंड वाले उसमें देखो हो रही है, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करेक्ट? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगेन इफ आई चेंज टेक्स्ट, तो मुझे बताओ कि क्या ये इंस्टेंसेस इस वाले में इंस्टेंस में चाइल्ड में क्या वो टेक्स्ट चेंज होगा? होगा कि नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड ने अभी टेक्स्ट खुद से चेंज नहीं करा। इफ आई डू इट दिस डाउनलोड, तो आप देख सकते हो इट इज चेंजिंग ओवर हियर। बट अब अगर डाउनलोड को भी हम चेंज कर दें जैसे कि क्लिक, और देखो अब यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं चेंज होगी। बट अदर प्रॉपर्टीज जैसे कि टेक्स्ट का साइज अभी भी होगा, ये देखो छोटा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी छोटा हो रहा है ना। तो आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली लिंक होती हैं पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट में, यानी कि इंस्टेंस एंड मेन कंपोनेंट में। तो ये कुछ रिलेशन है कंपोनेंट एंड इंस्टेंस के बीच में। बट अगर आपको अगेन इस इंस्टेंस को बैक टू नॉर्मल चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट सेलेक्ट करना है यानी कि इंस्टेंस, एंड राइट क्लिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन रीसेट ऑल चेंजेस। आप प्रॉपर्टी रीसेट नहीं कर सकते, होल कंपोनेंट विल गेट रीसेट, राइट? तो ये देखो अभी चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करें तो बैक टू नॉर्मल हो गया, राइट? तो ये कई बार ये चीज़ यूजफुल भी होती है कि अगर आपको बटन, आपने नॉर्मल बटन बनाया, ठीक है, आपने बटन कंपोनेंट बनाया, तो बट जब आप बटन कंपोनेंट का इंस्टेंस यूज करोगे तो आप बटन थोड़े बोलोगे, आप यहाँ पे कुछ लिखोगे ना, जैसे साइन अप, लॉग इन, राइट?
तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन कि आप यहाँ पे लिख दो कि साइन अप, ठीक है, इस तरीके से। बट आप यहाँ पे चेंज करोगे मेन में तो यहाँ नहीं चेंज होगा, बट द मेन थिंग इज कि कभी आपको पैडिंग चेंज करनी हुई, कभी आपको हाइट, कलर या फॉन्ट चेंज करना हुआ तो इट विल स्टिल वर्क। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कंपोनेंट्स, इंस्टेंसेस, ठीक है। इंस्टेंसेस और कंपोनेंट्स के बीच में क्या लिंक होता है। कंपोनेंट के जो भी कॉपीज होती है उनको सबको इंस्टेंस बोलते हैं या फिर चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंस मतलब अंश होता है किसी चीज़ का एक पार्ट। तो वही इसी कंपोनेंट की अगर कॉपी बनाएंगे तो मेन कंपोनेंट की जितनी भी कॉपीज होती हैं दे विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंसेस। और इंस्टेंसेस अगर आपने चेंज करे तो कैसे रीसेट करना, वी हैव आल्सो सीन दैट। नाउ लेट्स सी अबाउट बूलियन प्रॉपर्टीज, कैसे एक कंपोनेंट के अंदर बूलियन बनाते हैं एंड बूलियन प्रॉपर्टीज कैसे सेटअप करते हैं, व्हाई एंड हाउ डू वी यूज इट एक्चुअली। तो जैसे कि कंपोनेंट है, राइट, ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ होनी चाहिए। यानी कि पहले तो अच्छा बूलियन समझ लेते हैं, राइट। बूलियन मतलब आपने कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा लॉजिक गेट अपने क्लास में। तो देयर आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, वन इज वन, एक चेंज करना पड़ेगा फॉन्ट अगेन, सेप्रो, एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज जीरो। तो दीज आर द बाइनरी वैल्यूज जो या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स। तो वन इज फॉर ट्रू एंड जीरो इज फॉर फॉल्स। या तो कोई चीज़ होगी और या तो कोई चीज़ नहीं होगी, सिंपल दो ही चीज़ पॉसिबिलिटीज होती हैं बाइनरी में या फिर बूलियन में बोल सकते हो आप, राइट। तो कोई चीज़ ऑन या ऑफ बोल सकते हैं हम उसको, या ट्रू या फॉल्स या जीरो या वन ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो ऑन ऑफ करने का जो कॉन्सेप्ट है फिग्मा में बेसिकली ये लेयर से आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वन की बात करते हैं, यहाँ पे एक वन है, दिस इज इन द लेयर फॉर्म। ये या तो अगर चलो बटन की बात करते हैं, राइट, ये बटन है जो कि आपको दिख रहा है, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, राइट। अगर हम लेयर पैनल में जा करके इसको हाइड कर देते हैं यहाँ से तो इट इज गॉन, राइट। अब आप देख नहीं सकते इस चीज़ को, बट इट इज स्टिल देयर, राइट। अगर मैं इसको अनहाइड कर दूं अगेन तो आप इसको ये कह सकते हो कि दिस इज वन, एंड जब मैं इसको हाइड कर रहा हूं तो दिस इज जीरो, वन, जीरो, राइट। यानी कि ट्रू और फॉल्स, यानी कि ऑफ, ये ऑन स्टेट है और ये ऑफ स्टेट है, तो कुछ भी मैं कह सकता हूँ, राइट। तो फिग्मा में बूलियन इसी तरीके से कस्टमाइज इसी तरीके से बनाया गया है कि आप लेयर को हाइड अनहाइड कर सकते हो। यू कैन चूज टू सेलेक्ट लेयर वट एवर यू वॉन्ट टू हाइड और अनहाइड, राइट। तो एक काम करते हैं, अगर हम एक आइकन लेके आते हैं क्विकली यहाँ पे, क्योंकि आइकन में ज़्यादा वो सेंस बनाती है वो चीज़। तो क्विकली लेट मी ब्रिंग अप आइकन। तो अगर आप इस बटन में देखें अभी आई हैव प्लेस्ड वन आइकन ओवर हियर, राइट। अब इस आइकन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसको हम 4 कर देते हैं, करेक्ट। अब ये आइकन है एंड ये एक टेक्स्ट है। क्या हो अगर मुझे इस बटन का एक वेरिएशन बनाना हो जिसमें ये आइकन ना हो, ठीक है, और एक और वेरिएशन बनाना हो जिसमें ये बटन ना हो, यानी कि वो सिर्फ आइकन ओनली बटन हो, राइट। ये 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि बटन या तो टेक्स्ट ना हो या तो आइकन हो, या तो बटन आइकन दोनों साथ में हो या फिर टेक्स्ट ना हो, मतलब आइकन ना हो सिर्फ बटन हो। तो 3 पॉसिबल केसेस अभी फिलहाल के लिए हो सकते हैं। इससे ज़्यादा भी केस हो सकते हैं, जैसे कि आइकन आपका लेफ्ट में आ जाए कुछ इस तरीके से, बट अभी के लिए हम इन केसेस की बात करते हैं। तो अगर क्या हो मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों बटन के केसेस मुझे बना के दो, राइट। तो क्या आप 3 अलग-अलग कंपोनेंट बनाओगे या फिर आप कोई ऐसा तरीका है जिससे एक ही कंपोनेंट में तीनों चीज़ें अचीव की जा सकती हैं? तो येस, द आंसर इज़ येस। हम इस चीज़ को बना सकते हैं बूलियन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। कैसे? अगर हम इस बटन टेक्स्ट में बूलियन लगा दें और इस आइकन में बूलियन प्रॉपर्टी लगा दें, यानी कि इस आइकन को मैं मैनुअली हाइड कर सकता हूँ और इस बटन को भी मैनुअली हाइड कर सकता हूँ। तो अगर देखो इस केस में क्या है, इन दिस पर्टिकुलर केस द आइकन इज हिडन, करेक्ट। इस केस में क्या है, द टेक्स्ट इज हिडन, और इस केस में दोनों ही विजिबल है, कुछ भी हिडन नहीं है, करेक्ट। एक ऐसा केस तो होगा नहीं कि जिसमें दोनों ही हिडन हो जाए, क्योंकि वो तो फिर ब्लैंक हो जाएगा ना, वो तो पॉसिबिलिटी खैर है नहीं। बट अब इस चीज़ को देखते हैं कैसे अचीव करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को हम हटा देते हैं पहले। वी हैव ओनली वन कॉम्पोनेंट ओवर हियर। रिमेंबर ये चीज़ कॉम्पोनेंट में होनी चाहिए। कॉम्पोनेंट के अलावा भी आप कर सकते हो, जैसे कि अपने वेरिएबल, अगर आपको अभी वेरिएबल खैर नहीं पता है, वेरिएबल हम कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी आप बूलियन क्रिएट कर सकते हो, बट विल नॉट गो इनटू दैट, विल बी ओनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, राइट। अगर मैं कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ एंड आई कैन सेलेक्ट वट एवर लेयर आई वॉन्ट टू हाइड, राइट। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लेयर पे बुलियन प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि इस पे और इस पे दोनों पे लगानी, सो दैट वी कैन अचीव 3 डिफरेंट केसेस। तो पहले मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा एंड यू हैव टू जस्ट गो टू अंडर अपीयरेंस सेक्शन ओवर हियर एंड यू विल बी एबल टू सी दिस आइकन ओवर हियर। और ये आइकन आपको यहाँ पे भी ऊपर देखने को मिलेगा, बट ये आइकन जो होगा इस टेक्स्ट के लिए होगा जो इस बटन टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट लेयर में आपको कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है तो उसकी भी प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो टू हियर, आप यहीं से जाकर अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो अभी देखो यहाँ मैंने चेंज करा था तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो ये चीज़ें भी कंपोनेंट में पॉसिबल होती हैं।
बट इवेंचुअली वी वांट टू अप्लाई दैट टू अ लेयर, नॉट इन द टेक्स्ट एक्चुअली, ठीक है। तो लेयर हाइड एंड हाइड करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक टॉगल देखने मिलेगा विच इज टर्न्ड ट्रू। ट्रू मतलब कि विजिबल है ऑफ कोर्स, यानी हिडन नहीं है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। तो प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है, आप दोनों चीज सेलेक्ट कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट एज प्रॉपर्टी बिकॉज ये कंपोनेंट है, तो मैं प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा एंड आई कैन नेम दिस प्रॉपर्टी टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल शो टेक्स्ट, बटन नहीं टेक्स्ट, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। और बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ट्रू रहने दिया एंड आई जस्ट हिट क्रिएट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, ठीक है। बाहर चलते हैं, अब सेम काम करते हैं आइकन में जाकर के अंडर अपीयरेंस सेक्शन, अगेन विल क्लिक ओवर हियर एंड प्लस आइकन पे क्लिक करो एंड देन आप हमें बोलेंगे यहाँ पे शो आइकन, ठीक है, एंड क्लिक क्रिएट प्रॉपर्टी। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। आप इसका कॉपी बनाओ। पहले चीज तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर दो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, वन इज शो टेक्स्ट एंड वन इज शो आइकन, राइट। अगर मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ अब, सॉरी, इफ आई होल्ड एंड प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट की और द ऑप्शन की, नाउ यू विल बी एबल टू सी टू डिफरेंट आइकन्स ओवर हियर। ये टॉगल्स है, राइट। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि आई डोंट वांट टेक्स्ट, आई वांट ओनली आइकन बटन, तो आई कैन जस्ट टर्न ऑफ टेक्स्ट एंड सी एक्चुअली इसमें हुआ क्या है। अगर मैं इस लेयर पैनल में बटन को एक्सपेंड करूं तो द टेक्स्ट, जो बटन टेक्स्ट था वो हाइड हो गया है। जैसे मैं अनहाइड करता हूँ यहाँ से, तो देखो टॉगल इज गेटिंग टर्न्ड ऑन, नोटिस करना, ठीक है। ये देखो, तो इवेंचुअली आप यहाँ से कर लो, वो वहां से कर लो, बट दिस इज मोर प्रोफेशनल वे कि आपने प्रॉपर्टी सेटअप करी हुई है एंड यू कैन सेलेक्ट वट एवर यू वांट टू डिसाइड, यू वांट टू अचीव, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आइकन ऑफ कर दूँ तो बटन इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं आइकन ऑन करूँ और बटन ऑफ कर दूँ, और इफ आई वांट टू अचीव दिस केस, तो मैंने इसकी एक और कॉपी बनाई बनाई and यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने दिखा दी। तो ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं जो इस तरीके से बूलियन को यूज करके आप बना सकते हो। अब दिस बूलियन कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग, कोई भी बड़े से बड़े पूरे बटन पे भी लगा सकते हो, राइट। बट मेक श्योर कि वो कंपोनेंट के अंदर है, तभी प्रॉपर्टी सेटअप होगी, अदरवाइज वेरिएबल सेटअप कर सकते हो आप, राइट। तो इस केस को भी आप जब एक्सप्लोर करोगे एंड यू विल बी यूजिंग दिस फॉर डिजाइन प्रोजेक्ट, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। बट दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, व्हाट बूलियन प्रॉपर्टीज आर इनसाइड ऑफ फिग्मा। आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू, राइट, कि कोई भी चीज़ को हाइड एंड हाइड करना, ये आपके क्रिएटिविटी पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट अ सेंस कि कहाँ पे ये चीज़ें यूटिलाइज की जा सकती हैं, करेक्ट। तो वी हैव कवर्ड कंपोनेंट्स, इंस्टेंसेस एंड नाउ वी नो हाउ टू यूज बूलियन एंड बूलियन प्रॉपर्टीज होती क्या एक्चुअली, राइट। अब आते हैं अपने मेन चीज़ में विच इज वेरिएंट्स, राइट। वो भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत क्विकली समझ में आएगा, बिलीव मी। तो वेरिएंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट बटन्स रखा हुआ है, ठीक है, बटन्स रखे हुए हैं। बट सबसे पहले आप समझो कि वेरिएंट्स वैरायटी किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो शॉपिंग ऑन अमेजॉन, राइट, एंड आप किसी आईफोन के लिए शॉप करते हो या कोई भी फ़ोन के लिए शॉप करते हो, यू विल फाइंड कि फ़ोन एक ही है, आईफोन 15 16 वट एवर, राइट। बट इट हैज़ मल्टीपल डिफरेंट वेरिएंट्स, बोलते हैं ना बहुत सारे वेरिएंट हैं, आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। 256 GB वेरिएंट इंटरनल स्टोरेज में, 128 GB, 512 GB, राइट। और फिर कलर के वेरिएशंस होते हैं, फिर आपके प्रो मैक्स प्रो, इस तरीके के मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं एक डिफरेंट मॉडल के, एक सिंगल मॉडल के। अगर हम कहें आपसे कि बटन कंपोनेंट इज अ वन कंपोनेंट, दैट बटन विल बी कॉल्ड एज अ बटन, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, राइट। बटन विल बी कॉल्ड एज बटन। बट बटन के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ग्रीन बटन है, प्राइमरी बटन है, सेकेंडरी बटन है, इस तरीके के बटन है, राइट। आप हर चीज को तो ऐसे नेम नहीं करोगे, सेकेंडरी बटन हवर, इस तरीके के मल्टीपल कंपोनेंट्स आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ फीचर ऑफ वेरिएंट्स इनसाइड ऑफ फिग्मा, जिसमें आप ओनली वन कंपोनेंट क्रिएट करते हो एंड उस एक कंपोनेंट के अंदर वी हैव मल्टीपल डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ वन सिंगल कंपोनेंट। इट डिपेंड्स कि आप कितने सारे वेरिएंट्स बनाना चाहते हो। टू शो यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, हम एक चीज़ बात करते हैं। अच्छा, ये अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो सिंपल बात है, अगर हम एक बटन लेके आते हैं एंड वी डोंट वांट टू यूज ग्रीन बटन 2 टाइम्स, इस तरीके के 2 बटन्स नहीं यूज करना चाहते हैं, एक बटन हमारी यहाँ पे ग्रे होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ और ये मोस्ट ऑफली आपकी जो है, दिस विल बी सेकेंडरी बटन, दिस विल बी प्राइमरी बटन। तो कोई भी एक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस विल बी कॉल्ड एज लॉग इन और दिस विल बी कॉल्ड एज फॉर एग्जांपल गो बैक, ठीक है। तो गो बैक को हम इस कलर में देंगे, ऑब्वियसली वी डोंट वांट समवन टू गो बैक, तो हम प्राइमरी एक्शन ऐसा देते हैं जो हम चाहते हैं किसी यूजर को क्लिक करना, वो प्रोमिनेंट एक्शन होता है। इसको और अच्छे से बनाने के लिए आप स्ट्रोक दे सकते हो और यहाँ पे फिल हाइड कर सकते हो। स्ट्रोक आपने कुछ ऐसी दे दी एंड फिल आपने बिल्कुल हाइड कर दिया और टेक्स्ट वी विल गिव
या फिर इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको ब्लैक दे देते हैं या फिर ग्रे या ब्लैक दे देते हैं। तो अब देखो ज़्यादा सही लग रहा है, राइट? तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी बटन, ये हो गए प्राइमरी बटन। बट है तो बटन ही, दोनों ही बटन्स है। तो ये दोनों एक ही कंपोनेंट का पार्ट होंगी बट एज अ वेरिएंट। तो ये आपको समझना है कि कैसे करता है। बट अभी के लिए हमने 3 वेरिएंट यहाँ रखा है। दीज आर द स्टेट्स। जैसे कि कोई भी बटन में आप हवर करते हो ना, अगर फिग्मा की ये बटन है, ठीक है? अगर मैं इस बटन पे हवर करता हूँ तो या फिर क्लिक करता हूँ, देखो एक एक्शन हो रहा है, ये देखो। इफ आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, एक इसका कलर इधर चेंज हो रहा है। तो इट इज गिविंग मी अ सेंस ऑफ फीडबैक कि ओके दिस बटन इज बीइंग प्रेस्ड, करेक्ट? तो दिस इज व्हाट स्टेट्स मींस, राइट? अगर मैं इस पे हवर करता हूँ, सी एक ब्लू बॉर्डर आ रहा है, मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा, आई एम नॉट क्लिकिंग एनीवेयर, जस्ट हवर करने पे एक इंटरेक्शन हो रहा है, माइक्रो इंटरेक्शन, राइट? एक फीडबैक सेंस मिल रहा है कि ओके यू आर हवरिंग ओवर दिस नाउ, ओवर दिस नाउ। इफ यू क्लिक, कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी चीजें। अगर आप क्लिक करके रखते हो तो कुछ इस तरीके से मतलब ये फीडबैक होता है यूआई यूएक्स के टर्म में, राइट? तो ये चीज़ें क्रिएट करने के लिए बटन्स में मैनुअली कलर देना पड़ता है। कहीं रैंडमली कलर नहीं आ जाता कि आपने हवर किया और कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा कलर हवर पे आएगा, कौन सा कलर बटन डिसेबल पे किस तरीके से दिखेगा। अब जैसे ये बटन है, ये डिसेबल्ड बटन मैंने फॉर एग्जांपल अभी बनाई है, राइट? इन तीनों कंपोनेंट्स, इन तीनों बटन्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बटन्स को एक ही कंपोनेंट में एज अ वेरिएंट कैसे कंबाइन करना है, कैसे वेरिएंट सेट बनाना है, तो आप उसको वेरिएंट्स बोलते हैं। और एक जब मल्टीपल कंपोनेंट्स के जो है वेरिएंट्स का सेट बनता है उसको कंपोनेंट सेट बोला जाता है, करेक्ट? तो जब इन तीनों को सेलेक्ट करोगे आप, रिमेंबर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक किए थे तो वी हैड वन ऑप्शन एज क्रिएट कंपोनेंट सेट। नाउ इफ यू क्लिक ओवर हियर, जैसे क्लिक करोगे तो एक पर्पल कलर का बॉर्डर बन के पर्पल कलर की बॉर्डर आपको दिखेगी यहाँ पे, एंड दिस इज नाउ अ कंपोनेंट सेट। अब ये एक सिंगल कंपोनेंट है जिसका नाम बटन है, तो हम अभी बटन तो हमारे पास थी, इसको हम बटन 2 बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, राइट? अब ये बटन 2 वन कंपोनेंट है जिसके अंडर, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, यू कैन नाउ सी यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, बट अभी अभी के लिए तीनों का नाम सेम है। तो कैसे प्रॉपर्टी सेटअप करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट? इसको साइड में थोड़ा लेके आते हैं, मे बी एक्सपैंड करते हैं थोड़ा सा, करेक्ट? नाउ यू कैन सी ये एक कंपोनेंट सेट है जिसके 3 डिफरेंट, यानी एक कंपोनेंट के कितने बटन्स हैं, इंटर प्रेस करता हूँ मैं, 3 डिफरेंट वेरिएंट्स। अब इन 3 डिफरेंट वेरिएंट्स के, रिमेंबर अगर मान लो कि एक आईफोन के अंदर 2 वेरिएंट में दे दूं 128 128, तो कोई डिफरेंस तो है ही नहीं ना। तो टू बी अ वेरिएंट ऑफ समथिंग आपको वेरिएंट बनना पड़ेगा एक्चुअली, राइट? तो फिग्मा के टर्म्स में वो चीज़ कैसे होगी, लेयर्स की नेमिंग में। तो फिग्मा इज अ 2D बेस्ड सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली वर्क्स इन लेयर नेमिंग बेस, लेयर बेसिस पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि वो 2D बेसिकली सॉफ्टवेयर है। वो चीज़ आप अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। तो लेयर की नेमिंग से ही फिग्मा को पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, करेक्ट? तो हमें इस बटन का नेम, जैसे कि देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 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 सेम ही नेम है, तो हमें प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली क्या तीनों में डिफरेंस है, कि ताकि फिग्मा रिकॉग्नाइज कर पाए कि व्हाट लाइक हाउ डू आई हैव टू डिफरेंशिएट ऑल दीज 3 बटन्स, राइट? उसके लिए फिग्मा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देता है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करता हूँ, देखो प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू डिफॉल्ट, प्रॉपर्टी 1 हिडन हो जाता है जैसे बाहर क्लिक करोगे। कैसे हो रही हैं चीज़ें समझते हैं। आपको कंपोनेंट सेट पे क्लिक कर, एंड अंडर दिस वेरी टॉप कॉर्नर यानी टॉप प्रॉपर्टीज पैनल आपको प्रॉपर्टीज दिखेंगी। देखो इसके सामने आपको यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट भी प्रॉपर्टी दिख रही है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक प्रॉपर्टी, वेरिएंट, टेक्स्ट, बूलियन कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? अगर यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि साइज होता है, डिफरेंट साइज के होता है, तो 2 प्रॉपर्टी हो जाती, वन विल बी स्टेट्स, वन विल बी साइज। इसके बाद अगर यहाँ पे टाइप्स हो जाता है, यानी कि अगर ये एक बटन हो जाती तो ये काइंड ऑफ बटन हो जाता है। आपको उसको काइंड बोल सकते हो कि जैसे कि प्राइमरी बटन है या सेकेंडरी बटन है या आउटलाइन बटन है या डेंजर बटन है, ठीक है? तो अभी अभी के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज हम सेटअप करेंगे। पहले तो सेटिंग पे आइकन पे क्लिक करते हैं। यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस प्रॉपर्टी बाय द वे, बट सिंगल प्रॉपर्टी है तो आप कभी रिमूव नहीं कर सकते वेरिएंट के अंदर, क्योंकि एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो होगी ही। तो प्रॉपर्टी पे मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, नाउ आई कैन रीनेम दिस प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जाम्पल आई रीनेम दिस टू स्टेट। कौन से स्टेट पे है बटन, यानी ये डिफॉल्ट स्टेट है, ये हवर स्टेट है। हवर मतलब जब आप माउस को लेके जाते हो, हवर करते हो, राइट? अब ये एक डिसेबल्ड स्टेट है। इसके बीच में बहुत स्टेट आते हैं, 2 स्टेट और भी आ सकते हैं, जैसे प्रेस्ड स्टेट या फिर क्लिक्ड स्टेट या फिर फोकस्ड स्टेट, जो आप कीबोर्ड से ऐसे टैप करते हो ना, ये देखो कीबोर्ड से नेविगेट करते हो तो ब्लू बॉर्डर आता है, वो उस केस के लिए। तो अगेन मैंने प्रॉपर्टीज पे स्टेट चेंज कर दिया था। अब अगर आप डबल क्लिक करो यहाँ पे, इट सेज स्टेट इक्वल टू डिफॉल्ट। तो पहला वाला स्टेट तो सही है, दिस इज डिफॉल्ट स्टेट बिकॉज बटन विल बी इन रेस्ट मोड, यानी डिफॉल्ट मोड में होगी तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आई वांट द बटन टू अपीयर समथिंग लाइक दिस व्हेन यू हवर, व्हेन समवन हवर्स ओवर इट। तो ये स्टेट कौन सा होगा,
दिस विल बी नाउ कॉल्ड एज हावर स्टेट, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे स्टेट इक्वल्स टू डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट दिस बटन, राइट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डिफॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डिफॉल्ट आ रहा है, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो एक वार्निंग मैसेज भी दिख रहा है विच इज सेइंग दैट यू हैव टू नेम योर वेरिएंट्स डिफरेंटली सो दैट आई कैन फिग्मा कैन रिकॉग्नाइज देम। तो आपको स्टेट इक्वल टू, इस पे एक बार क्लिक करोगे, यू कैन नाउ गिव नेम वट एवर यू वांट। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव इट हावर स्टेट नेम, हिट एंटर। नाउ ये बटन आप देखो, दिस वाज द डिफॉल्ट स्टेट, दिस वाज द हावर स्टेट। नाउ द थर्ड बटन विल बी डिसेबल्ड स्टेट, तो आई विल क्लिक अगेन एंड इफ आई से डिसेबल्ड, करेक्ट। अब आप देखो वो जो मैसेज वार्निंग कर रहा था, इट हैज़ बीन गॉन। एंड ये एक बटन है डिसेबल्ड की, एक है हावर की, एक है डिफॉल्ट की। तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, आई सेलेक्ट डिफॉल्ट, इसको ऊपर, हावर को बीच में, एंड इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, मतलब इससे हुआ क्या, राइट। अगर आप एसेट पैनल में जाओ एंड नाउ यू सर्च बटन 2, गॉट इट। तो ये बटन 2 नाम की कुछ चीज़ें दिख रही है, बटन 1 भी दिख रहा है बाय द वे, और बटन 2 हम इसको ड्रैग करके लेके आते हैं। नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस वेरिएंट और कंपोनेंट सेट। अगर मैं इस पे जूम इन करूँ, अब मुझे कौन सा स्टेट चाहिए आई कैन डिसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन में जैसे बताया था ना, एग्जांपल दिया था, आप उसके प्रोडक्ट पेज में अंदर जाओगे, व्हेन यू सेलेक्ट द आईफोन, तो यू कैन नाउ सेलेक्ट कि इफ़ यू वांट 120 ब्लू कलर, या फिर जैसा भी जो भी चीज़ वेरिएंट्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। इफ आई चेंज इट टू हवर, यू कैन नाउ सी द कलर हैज़ बीन चेंज। सेम गोज फॉर द डिसेबल्ड एज वेल। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन में जा करके ऐसे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, एंड बिलीव मी यू कैन क्रिएट एज मेनी वेरिएंट्स एज यू वांट इनसाइड अ कंपोनेंट। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें एक कंपोनेंट के अंदर वी हैव मोर देन 640 680 प्लस वेरिएंट्स, ठीक है। वो बटन कंपोनेंट ही है बाय द वे। तो लेट मी क्विकली शो यू। So see, this is one single component, right? If I show you, if I select this, right, this is one single component which is called as button, and basically this is a component set, multiple components का set है, correct? अब यहाँ पे देखो 680 वेरिएंट्स हैं और हर एक वेरिएंट का डिफरेंट नेम है। तो देखो ये हो गया आपके स्टेट्स, नीचे जाओगे आप, ये हो गया आपके आइकन है या नहीं है, मतलब कि वेरिएंट्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ अ सेम बटन। यहाँ हो गया साइज, ये थिन बटन है, एक्स्ट्रा थिन बटन है, राइट, एक्स्ट्रा स्मॉल। ये डेंजर बटन है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो अब देखो कैसे nicely placed and nicely organized. So this is a part of a design system. So if you understand how you have to use variant, how you have to use components, तो आप ये चीज़ें अचीव कर पाओगे, करेक्ट। सेम तरीके से आप देखोगे यहाँ पे सेकेंडरी बटन्स हैं, आउटलाइन बटन है, यानी यहाँ पे लिंक बटन है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितने टाइप्स के बटन या फिर मल्टीपल और कंपोनेंट्स बना सकते हो। नॉट ओनली बटन बट इनपुट फील्ड्स, डेटा टेबल, टूल टिप्स, अलर्ट्स, बैजेस, कुछ भी आप बनाना चाहते हो यू कैन डू इट। एंड इनफैक्ट एक पूरा पूरा डिज़ाइन का कार्ड भी जो आप बनाते हो, या डिज़ाइन में भी you can create something in a component, or you can create multiple properties, multiple set of that particular component, इनको आप variants बोलोगे, करेक्ट। तो आई थिंक नाउ दिस शुड बी क्लियर टू यू। इसके अंदर भी आई कैन सेलेक्ट दिस आइकन एंड आई कैन अप्लाई बूलियन प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं अपीयरेंस के अंदर गया और मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, राइट, अगेन जस्ट एज वी क्रिएट द शो आइकन, लेट्स क्रिएट इट एंड हिट क्रिएट प्रॉपर्टी, एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंड ये वाला भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड लेट्स गो टू हियर। और देखो जो हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करी, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, तो जस्ट अप्लाई दिस। अब जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो सी, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी विच इज एड शो आइकन, तो आई कैन डिसेबल इट लाइक दिस, राइट। ये देखो समथिंग लाइक दिस, तो ये हो जाएगा। और जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि बटन जो हिल रही है, यानी कि साइज चेंज हो रहा है, तो वो आप फिक्स कर सकते हो। अब आपको पता है कैसे करना है, हग कंटेंट और फिल कंटेंट करके इसकी हाइट आप फिक्स कर दो तो इट विल बी फिक्स्ड, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग दिस आइकन, राइट, एंड बेसिकली होता है क्या कि इंस्टेंस के अंदर आप कुछ भी चेंज या पेस्ट कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इंस्टेंस, मेन कंपोनेंट नहीं है, कैसे पता चला? अगर मैं फाइल के अंदर जाऊँ तो सी दिस इज अ हॉलो डायमंड, तो बटन 2 का जो मेन कंपोनेंट है उसका एक पार्ट है। तो इफ यू वांट टू चेंज दिस आइकन, देयर इज नो वे, यू हैव टू डिटैच दिस। अब डिटैच कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं कॉपी बनाऊँ एंड मैं यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहता हूँ बट आई एम नॉट एबल टू एडिट इट, तो आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस एंड राइट क्लिक एंड क्लिक डिटैच इंस्टेंस। दिस थिंग इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिलीव मी। अगर आप डिजाइन सिस्टम का यूज कर रहे हो, कोई डिजाइन लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो, तो दिस डिटैच इंस्टेंस इज नेवर रिकमेंडेड। Still, if you want to do it, just detach this and now you can change this icon. अब देखो बाउंडिंग बॉक्स दिखा है, यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिख रहा था, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू एडिट दिस, राइट। इसके अलावा अगर मैं इस कंपोनेंट पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, राइट क्लिक करता हूँ एंड आई कैन गो टू मेन कंपोनेंट, सेलेक्ट
गो टू मेन कंपोनेंट। तो कहाँ से ये कंपोनेंट आप लेके आ रहे हो, यूज कर सकते हो, उस डायरेक्टली मेन कंपोनेंट में जा सकते हो, सो दैट इफ यू वांट टू एडिट समथिंग यू कैन डू सो, राइट। तो एक्चुअली फिर यूज कैसे करना है, मतलब आइकन चेंज करना तो करना कैसे है, तो उसके लिए आपको एक आइकन की लाइब्रेरी पहले से चाहिए होगी विच यू आर एक्चुअली यूजिंग। तो सिंस आई एम यूजिंग वन लाइक एन आइकन लाइब्रेरी, आई कैन गो टू दिस मेन कंपोनेंट and I can select the icon that I want to apply a property to। तो प्रॉपर्टी अप्लाई एक्चुअली करनी पड़ेगी, जो होता है इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स में क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस प्रॉपर्टी, और यू कैन क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टी क्रिएशन आइकन ऑल्सो, राइट। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे मतलब एक पॉपअप विंडो आएगा विच इज इंस्टेंस। तो मैं इसको बोल देता हूँ आइकन नेम, यानी कि आइकन का नेम है ना, ये कौन सा आइकन है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। इफ आई हिट क्लिक और क्रिएट प्रॉपर्टी, आई हैव टू गो टू दिस एज वेल, एंड यहाँ पे सेम जा करके आप आइकन नेम सेलेक्ट कर लो, यानी कि तीनों आइकन पे सेम प्रॉपर्टी लग गई। इफ आई गो हियर नाउ, यू विल बी नाउ एबल टू सी वन मोर प्रॉपर्टी विच सेज आइकन नेम, क्योंकि जस्ट हमने क्रिएट करा। तो कितनी भी प्रॉपर्टीज आप क्रिएट करते जाओगे, यू विल बी एबल टू सी दैट। अगर मैं इस एग्जाम्पल में बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बटन लेके आते हैं, चलो ये बटन लेके आते हैं, राइट। नाउ यू कैन सी बटन में कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, करेक्ट। मैं यहाँ पे आइकन ओनली बटन सेलेक्ट कर सकता हूँ, इफ आई कैन सेलेक्ट फुल विड्थ। मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ, इफ आई कैन सेलेक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, आउटलाइन, डेंजर आउटलाइन, राइट। इस तरीके की मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू शे आइकन है, आइकन कहाँ पे है, लेफ्ट और राइट। इफ आई वांट आइकन टू द राइट, आई कैन डू सो, और आई कैन टर्न इट टू ऑफ एज वेल। इफ आई सेलेक्ट दिस आइकन, यहाँ पे जितने भी आइकन्स होंगे आई विल बी गेटिंग द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग दोज आइकन। इफ आई सेलेक्ट द फिग्मा आइकन, सी फिग्मा आइकन हैज बीन अपडेटेड। तो मुझे कुछ भी डिटैच नहीं करना पड़ा, कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ता है। जो भी आपने आइकन्स स्टोर कर रखे होंगे एंड यू वांट टू चेंज द आइकन फ्रॉम दैट लाइब्रेरी एज वेल, लाइक दैट लाइब्रेरी ओनली, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सेम गोस हेयर एज वेल। हमने जो प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, आपको यहाँ पे आइकन दिख जाएंगे। अभी इस फाइल में सिर्फ एक ही आइकन है, ज़्यादा आइकन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, दैट्स वाई आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग, जो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है जैसे हमने इंस्टेंस और प्रॉपर्टी क्रिएट करी, करेक्ट। ये देखो, सेलेक्ट दिस वन, आइकन विल बी चेंज्ड, करेक्ट। ये देखो, और कोई भी आइकन है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे होम सेलेक्ट करना है, तो मैंने होम सर्च करा एंड आई कैन सेलेक्ट होम, डन, करेक्ट। तो बस इसी तरीके से प्रॉपर्टीज आपको क्रिएट करनी है। इफ़ यू नाउ, अगर आप यहाँ पे देखो सारे, ये सारी क्या क्या है, नॉर्मल वेरिएंट प्रॉपर्टीज है जो ड्रॉप डाउन में आ रही हैं। दिस इज द बुलियन प्रॉपर्टी एंड दिस इज आइकन प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी इंस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी है, करेक्ट। नाउ यू नो हाउ you have to create a component, how you have to use a components instance, asset panel पे कैसे लेके आना है, क्या component and variant के बीच में, यानी कि instance के बीच में क्या relation होता है, component और instance के बीच में, not variant। और वेरिएंट्स कैसे बनाते हैं, बूलियन प्रॉपर्टी कैसे सेटअप करते हैं, वेरिएंट्स में प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, वी हैव कवर्ड इट ऑल। यू नीड गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपर्ली, एंड आई होप कि आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में विदाउट कन्फ्यूजिंग यू। तो जस्ट ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, और उन कॉम्पोनेंट्स की नेमिंग करने का ट्राई करो। ट्राई टू क्रिएट बूलियन प्रॉपर्टीज, ट्राई टू सेट अप अ वेरिएंट्स, ट्राई टू क्रिएट कॉम्पोनेंट सेट, और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दिस फिग्मा कोर्स सीरीज, एंड इफ यू आर एंजॉइंग देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस फाइल की लिंक मैं दे दूंगा अगेन। एज ऑलवेज यू विल फाइंड द ऑल द लिंक्स, और जो भी लिंक्स होते हैं आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए करिए, है ना। वहाँ पे आपको सारे फाइल्स की लिंक मिल जाएगी, और रिसोर्सेज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आई थिंक आई विल बी शेयरिंग फिग्मास जो ब्लॉग है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर और लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।